नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लैबोरेटरी स्टडी में। आज हम लोग अम्ल भस्म और लवण की जो तीसरी क्लास है, आप लोग के लिए क्या होता है, तीसरी वीडियो लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पर बात करेंगे। ये बनता कैसे है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। चलिए इसका क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग क्या था, बोलचाल की भाषा में क्या होता है, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब इसकी बनाने की विधि की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बनाने की विधि की बात करेंगे। तो इसमें देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, क्लोरो एल्केन विधि से, क्लोरो एल्केन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। ये क्लोरो एल्केन विधि में क्या होता है, तो सबसे पहले इसको जानेंगे। देखिए ये इस विधि में सोडियम क्लोराइड को, जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl जिसको बोलते हैं, के संतृप्त जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। फिर विद्युत अपघटन कराकर जलीय विलयन में सोडियम पर कैसा आयन आ जाता है, पॉजिटिव आयन होता है। Na पर पॉजिटिव आयन आ जाता है तथा क्लोरीन पर कैसा, निगेटिव आयन, ऋणात्मक क्या होता है कि आयन इस पर आता है, किस पर, क्लोरीन पर। आ जाने के बाद विद्यमान होता है। उसके बाद क्या होगा, विद्युत अपघटन से क्लोरीन आयन Cl पर कैसा, निगेटिव चार्ज आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर ऑक्सीकृत हो जाता है और एनोड पर कैसा, Cl2 गैस देता है। मतलब यहाँ Ca2 गैस आपको मिलता है। तथा सोडियम Na पर क्या होता है कि सोडियम पर कैथोड, मतलब कि कैथोड प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज को कैथोड पर, Na धातु पर। अब इसको क्या होता है, धातु पर अगर परिणाम इसका देखा जाएगा तब सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, NaOH। इसको क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले इसको देखिए कुछ और कैसे एनोड क्या होता है। सबसे बात करें कि ये रिएक्शन की बात करते हैं, 2Cl ये तो रहता है। अगर इसको क्या होता है कि ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक करेंगे Cl2 प्लस 2E, मतलब इस पर दो गो निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, अब देखिए फिर इसको क्या होता है कि सोडियम के साथ, सोडियम की ये, अब इसमें भी इसको दो इलेक्ट्रॉन आकर इसमें साझा करके जुड़ता है और इसको 2Na बनाता है। फिर क्या होगा, ये 2Na प्लस 2H2O, हाँ 2H2O, फिर क्या बना देगा, 2NaOH प्लस H2 रिलीज हो जाता है, आपके NaOH प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ है, देखिए अब इसका क्या होता है कि उपयोग की बात करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या था, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, काजल बनाने में, और सारा प्रयोगशाला में क्या होता है कि अभी कर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें भी क्या होता है, बनाने की विधि करेंगे और इसका उपयोग देखते हैं। चलिए देखिए क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे क्या होता है, बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या होता है, खाने का सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। अब चलिए इसको बनाते कैसे हैं। इसके बनाने की विधि, इसे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या इसी को साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसको तैयार किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग पाउडर में, ब्रेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा क्या होता है, पेट की अम्लीयता को कम करने में। एंटासिड, एंटासिड का मतलब क्या होता है, जो हमारे पेट में अम्लीयता हो जाता है उसको कम करने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, इनो देख लीजिए, इनो एंटासिड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या होता है, खाने की सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है। तीसरी बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता ही है।
उसके बाद रसोई घर की बात करें तो रसोई घर में क्या होता है कि इसका उपयोग खाना को क्या होता है खास्ता बनाने, कोई भी व्यंजक को क्या होता है खास्ता बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, तथा कभी कभी क्या होता है खाना को जल्दी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल खाना को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। चलिए अब और आगे की बात कर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या, सोडियम कार्बोनेट, इसी को धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये आपका क्या होता है इसका सूत्र हो गया। उसके बाद देखिए कि सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा प्राय अमोनिया सोडा या सोडा विधि या साल्वे विधि, ये दोनों को मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा और इसका भी सोडियम कार्बोनेट का दोनों का प्रोसेस एक ही है। इसका उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग क्या होता है, कपड़ा को धोने के लिए। जितने भी धोबी जो है सो कपड़े को धोने के लिए क्या होता है कि इसका उपयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। दूसरा होता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तीसरी बात करते हैं कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में भी इसका क्या होता है कि बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे की बात करते हैं जल को अस्थायी खारापन दूर करने के लिए। जल को जो कोई भी जल रहता है अगर वो खारा जल है तो उसको खारापन दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं जिसका नाम है क्या था, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है Ca होल ट्वाइस OCl और क्या होता है Cl होगा। बनाने की विधि करते हैं तो देखिए इसमें सूक्ष्म बूझे हुए चूना, जो भी सूक्ष्म बूझा हुआ चूना रहता है, इसका सूत्र देख लीजिए CaOH होल ट्वाइस 2 को क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करेंगे हैं। इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद क्या होगा, उस पर क्लोरीन गैस क्या था प्रवाहित करते हैं। Cl गैस जो बनता है उसको प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जब उसमें क्लोरीन गैस हम लोग क्या करते हैं कि प्रवाहित करते हैं तब क्या होगा, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। चलिए यहाँ देख सकते हैं इसको कैसे रिएक्शन द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए ये CaOH होल ट्वाइस 2 प्लस Cl, अभी क्लोरीन गैस हो गया तो इसमें देख लिए Ca होल ट्वाइस OCl क्लोरीन, और यहाँ पर क्या होता है कि अलग रिलीज हो गया H2O। इसका प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग क्या था, कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक जो भी क्या आता है कि कीड़ा मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कागज एवं कपड़ों को विरंजक करने में, क्या करने में, विरंजक। विरंजक मतलब क्या होता है, रंगने के कह सकते हैं क्रम में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या आता है, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने के, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने के लिए भी क्या था विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको अब देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका CaSO4 क्या था कि होल ट्वाइस 2 होता डॉट H2O। इसको बनाने के विधि दे देखिए, सबसे पहले इसमें जिप्सम को इसमें बहुत ही टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, या ऐसे देखिए जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O को तीव्रता से गर्म करने पर, इसको जब ज्यादा गर्म करते हैं तो यह पूर्ण रूप से निर्जलीकरण हो जाता है। मतलब इसमें पूरा जो मॉइस्चर रहता है वो खत्म होकर क्या होता है कि ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, निर्जली होकर कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। कैल्शियम सल्फेट में बदलने के बाद देखिए यहाँ जिप्सम है, इसमें से हाइड्रोजन क्या करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं हाइड्रोजन मतलब कि वाष्पीकृत होकर कह सकते हैं ये उड़ जाता है, और CaSO4 प्लस 2H2O ये अलग रिलीज होता है। फिर इसको क्या करते हैं कि CaSO4 को क्या होता है कि 2H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने का मतलब इसको टेम्परेचर कितना कर देता है 120 डिग्री। 120 डिग्री टेम्परेचर करने पर ये जिप्सम CaSO4 और डॉट H2O, उसके बाद क्या होता है अलग से रिलीज प्लस में 3H2O। इसी को क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी कह सकते हैं। इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग
देख लीजिए, सबसे पहले तो क्या होता है, इसका उपयोग मूर्ति बनाने, जितने भी स्टैचू बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या होता है, शल्क चिकित्सा में। शल्क चिकित्सा में क्या होता है, डॉक्टर जब यह क्या होता है कि हड्डी जब टूट जाता है किसी को, तो उसको सीधा करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है, टूटी हड्डी को प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको पूरा क्लास आसानी से समझ में आया होगा। हम लोग क्या होता है कि आज चैप्टर 3 पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में हम लोग क्या होता है चैप्टर 4 की बात करेंगे, और उसमें आपको धातु और धातु को भी बेहतर समय से क्या होता है कि समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।